है एवरीवन। जो नेक्स्ट जो हमारी थ्योरम है वो है हमारी बोल्स थ्योरम। स्टेटमेंट क्या है? द ऑर्डर ऑफ कैनोनिकल प्रोडक्ट इज इक्वल टू द एक्सपोनेंट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ इट्स जीरोस। मीन्स उसके जो नॉन जीरोस की हम सीक्वेंस बनाते हैं उसका एक्सपोनेंट ऑफ कन्वर्जेंस लेना है एंड ऑर्डर लेना है। किसका बात करें? कैनोनिकल प्रोडक्ट की। तो कैनोनिकल प्रोडक्ट में ऑर्डर एंड जो एक्सपोनेंट ऑफ कन्वर्जेंस है वो हमें क्या दिखाने हैं? इक्वल। मीन्स प्रूफ क्या है? लेट रो and sigma be the order and exponent of the convergence of canonical product respectively। मीन्स रो क्या है? ऑर्डर है कैनोनिकल प्रोडक्ट का एंड सिग्मा क्या है? उसकी एक्सपोनेंट ऑफ कन्वर्जेंस है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम हमें शो क्या करना है? दिस रो इज इक्वल टू सिग्मा एंड बाय वन ऑफ द थ्योरम दैट इज वी डिस्कस प्रीवियसली the statement is if fz is an entire function of order rho and the convergence exponent sigma, then this sigma is always less than equal to rho. That is, we are already proved this theorem, and by that theorem we have this relation, this sigma is less than equal to rho. So it is to prove this theorem it is sufficient to prove that rho is less than equal to sigma. So now as we know the Weierstrass primary factor, so हम इसमें है ना करने क्या वाले हैं कि जो हमें क्या लेना है? कैनोनिकल प्रोडक्ट का यूज करना है। ठीक है, कैनोनिकल प्रोडक्ट का यूज करना है। तो कैनोनिकल प्रोडक्ट जो हमारी होती थी वो होती थी पी जेड, हम बोलते थे उसको समेशन एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी ई जेड बाई जेड एन एंड पी। यानी ये जो पी होती थी ये क्या होती थी? जीनस ऑफ कैनोनिकल प्रोडक्ट। ये क्या होती थी? जीनस ऑफ द कैनोनिकल प्रोडक्ट। एंड इस जीनस का मतलब क्या है कि हमारे पास एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करती थी मोड जेड एन की पावर, दिस इज जेड एन की पावर माइनस लैम्डा एंड दिस इज लेस देन इन्फिनिटी। मीन्स हमें वो लैम्डास कलेक्ट करने थे। दिस इज p+1, राइट। तो हमें ऐसा स्मॉलेस्ट p चाहिए था सच दैट दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। अब ये सीरीज जब कन्वर्जेंट करती थी तो हम उस स्मॉलेस्ट p की वैल्यू को क्या बोलते थे? जीनस ऑफ द कैनोनिकल प्रोडक्ट। तो अब हम जो मोस्ट जनरली हम क्या करने वाले हैं, एक सीरीज़, हम इस तरह से एक सीरीज़ बनाएंगे मोड जेड एन की पावर माइनस लैम्डा। तो हम इसको दिखा देंगे कि ये जो सीरीज़ है ना ये सिर्फ कन्वर्जेंट जो होगी कब करेगी? जब ये क्या होगी? लेस देन ग्रेटर देन क्या होगी? सिग्मा, ग्रेटर देन सिग्मा। तो यहाँ से जो हमें रिलेशन मिल जाएगा ना वो मिल जाएगा सिग्मा, जो रिलेशन होगा वो हमारे क्या मिल जाएगा? रो इज़ लेस देन इक्वल टू सिग्मा। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आएगा। तो हम इन जनरल जो रूज यूज करेंगे इस तरह की हमें क्या लेके आनी होती है? सीरीज, उसको कन्वर्जेंट शो करना होता है फॉर द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड दिस इज द वेयरस्ट्रास प्राइमरी फैक्टर। सो हम मेनली यूज़ किसका करेंगे? वेयरस्ट्रास प्राइमरी फैक्टर का। तो हमारे पास क्या होता है? सो वी नीड ओनली टू प्रूव दिस। नाउ एज वी नो द वेयरस्ट्रास प्राइमरी फैक्टर इज गिवन बाय, ये हमारी डेफिनेशन होती थी वेयरस्ट्रास प्राइमरी फैक्टर की कि ई ऑफ डब्ल्यू के इज इक्वल टू 1 माइनस डब्ल्यू ई रेज टू पावर डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू स्केयर अप टू डब्ल्यू के बाई के एंड दिस के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट अगर हम कहें दिस सीरीज इन द पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल कैन बी रिटन एज समेशन एन इज इक्वल टू 1 to k w n by n। Now take modulus both side. Here we apply triangle inequality. Mod of 1 minus w is less than equal to 1 plus mod w. So this is mod of EWK is less than equal to 1 plus mod w exponential of this series. This is our equation number first. Since यहाँ पे देखेंगे 1 plus mod w plus w mod of w का स्केयर by 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट हमारे पास आएगा मोड ऑफ डब्ल्यू क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। तो ये सभी केस भी क्वांटिटी 1 प्लस मोड डब्ल्यू से आगे की जो भी क्वांटिटी होंगी वो सारी क्या पॉजिटिव एंड मीन्स किसी क्वांटिटी, ये क्वांटिटी सेम है, ये क्वांटिटी सेम है और इस साइड हम कुछ पॉजिटिव टर्म ऐड करते जा रहे हैं। तो ये हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा इस वाले से। तो एंड दिस इज, ये जो है ये क्या है? एक्सपोनेंशियल है किसका? मोड डब्ल्यू का। ये सीरीज किसको रिप्रेजेंट करेगी? एक्सपोनेंशियल को, एक्सपोनेंशियल ऑफ मोड डब्ल्यू। तो एक्सपोनेंशियल ऑफ मोड डब्ल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस मोड डब्ल्यू। तो यहाँ से क्या होगा? सिंस दिस एक्सपोनेंशियल ऑफ मोड डब्ल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस मोड डब्ल्यू एंड फॉर वेरी लार्ज मोड डब्ल्यू वी आर टेकिंग मोड ऑफ डब्ल्यू के इज ग्रेटर देन के एंड दिस इज ग्रेटर देन मोड डब्ल्यू। इस तरह से हम लेंगे इसको। तो यहाँ से जो मोड ऑफ डब्ल्यू का स्केयर बाय 2 वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू किससे आ जाएगा? मोड ऑफ डब्ल्यू। तो ये मोड ऑफ डब्ल्यू का स्केयर बाय 2 इस तरह से
mod of w k by k, and mod of w k by k is greater than equal to mod of w क्यूब by 3। तो इस तरह से हम इन सारी इनक्वलिटी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये कितने टाइम ऐड होगी, जब तक यहाँ पे के ना आ जाए, मीन्स के टाइम्स ये सीरीज हमारी चलती जाएगी। तो इसको के टाइम्स ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा के इंटू मोड ऑफ डब्ल्यू के की पावर के इज ग्रेटर दैन इक्वल टू, यहाँ पे समेसन लग जाएगा, समेसन एन इज इक्वल टू 1 to के मोड ऑफ डब्ल्यू एन की पावर एन। मैं सब क्या कर रही हूँ कि ये हमने लिया, हम ये जो इनइक्वालिटी है ये डिपेंड करेगी मोड ऑफ डब्ल्यू पे, और हम उस मोड डब्ल्यू को उसी तरह से चूज करेंगे सच दैट दिस रिलेशन होल्ड मोड ऑफ, दैट्स वाई वी आर टेकिंग ए लार्ज मॉडुलस वैल्यू ऑफ डब्ल्यू। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, मोड ऑफ डब्ल्यू के इज ग्रेटर देन मोड ऑफ डब्ल्यू। अब ये एंड दिस मोड ऑफ डब्ल्यू के इज ऑल्सो ग्रेटर देन मोड ऑफ डब्ल्यू का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे आएगी कहीं ना कहीं वो चीज़। एंड मोड ऑफ डब्ल्यू के बाई के इज ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ डब्ल्यू क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, only 3 and this is 2 only, and continue like this mod of w k divided by k is greater than equal to mod of w k by k। इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये क्या है, 1 पावर 2 पावर k पावर k इनइक्वलिटी है, ये कितनी इनइक्वलिटी है, k इनइक्वलिटी। तो इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा k टाइम्स ऐड होगा ये, तो इसलिए यहाँ पे लिखा k इंटू मोड ऑफ डब्ल्यू के की पावर k एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, दिस इज द सीरीज समेशन n इज इक्वल टू 1 to k मोड ऑफ डब्ल्यू एन डिवाइडेड बाई एन। तो यहाँ से हमारे पास के से के कैंसिल होगा, तो ये हो गया हमारे पास मोड ऑफ डब्ल्यू के ग्रेटर दैन इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू 1 to k मोड ऑफ डब्ल्यू एन डिवाइडेड बाय एन। तो ये जो वैल्यू है इसको हम रिप्लेस कर देंगे किस पे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो मीन्स इस सीरीज की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे, मोड ऑफ डब्ल्यू के। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये जो 1 प्लस मोड डब्ल्यू था ये किससे लेस देन हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ 1 प्लस मोड डब्ल्यू इज लेस देन इक्वल टू किससे हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ मोड डब्ल्यू। तो इसकी जगह हमने लिख दिया दिस इज लेस देन इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ मोड डब्ल्यू यहाँ पे, एंड एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस सीरीज, इस सीरीज की जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया, मोड ऑफ डब्ल्यू के। तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी आपकी, ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ से हो गया आपका एक्सपोनेंशियल ऑफ मोड डब्ल्यू प्लस मोड ऑफ डब्ल्यू की पावर के, एंड दिस इज इक्वल टू, दिस इज लेस देन इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 इंटू, बिकॉज मोड ऑफ डब्ल्यू के इज लेस, मोड ऑफ डब्ल्यू इज लेस देन इक्वल टू किससे है, मोड ऑफ डब्ल्यू के। तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ डब्ल्यू के, दिस इज 2 इंटू मोड ऑफ डब्ल्यू की पावर के। नाउ वी कैन चूज this here this constant is 2, so we can choose c, a constant c which is greater than equal to 2, then this equality still hold, and for lambda is greater than equal to k, मीन्स ये जो पावर लैम्बडा थी ये हमने किससे ज़्यादा ली है, k से, एंड w का जो मॉडुलस है वो किससे ज़्यादा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो यहाँ से हमें क्या मिल गया, दिस मॉडुलस ऑफ ई डब्ल्यू के इज लेस देन इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ c मोड w की पावर लैम्बडा, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2, जहाँ पे जो लैम्बडा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू के है, एंड जो सी है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। क्योंकि अगर जो सी हम ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेंगे तो ये जो इनइक्वलिटी है स्टिल आपकी ये इनइक्वलिटी होल्ड करेगी, दैट्स वाई वी आर टेकिंग ए कांस्टेंट सी विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सो वी गेट द इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ ऑन द अदर हैंड इफ़ मोड ऑफ डब्ल्यू लेस देन 1/2, हमारे पास क्या होता था ना, जो वरिष्ठस प्राइमरी फैक्टर हमने पढ़े थे उसमें हमने डिफरेंट केस स्टडी किए थे कि मोड जेड लेस देन 1 के लिए क्या होगा, मोड जेड लेस देन इक्वल टू 1/2 के लिए क्या होगा, मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 लेस देन इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा। इस तरह से केस हमने वहाँ पे पढ़े थे वरिष्ठ प्राइमरी फैक्टर में। तो उन्हीं की हेल्प से हमने यहाँ पे लिखा है कि ऑन द अदर हैंड, वो एक बार देख लेना, ऑन द अदर हैंड इफ मोड डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू 1/2 एंड के ग्रेटर देन 0 देन वी हैव mod of EW k is less than equal to exponential of 2 into mod of W की पावर lambda, and this lambda is less than equal to k plus 1 and mod of W क्या है, less than equal to 1/2. This is our equation number 3rd. Again if we are taking mod of W less than equal to 1 and greater than equal to 1/2 and k greater than 0, then we observe that it can be shown for some constant c. This mod of EWK is less than equal to exponential of c into mod W की पावर k plus 1, since mod of W is less than 1. So यहाँ से हमें क्या मिल गया, मॉडुलस ऑफ EWK is less than equal to exponential of c
into mod w की पावर लैम्बडा एंड दिस लैम्बडा इज लेस देन इक्वल टू k प्लस 1 एंड मोड ऑफ w लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। तो ये हमारे पास ये इक्वेशन जो थी फोर्थ, ये किसकी आई, फोर लैम्बडा लाइज बिटवीन लेस देन k प्लस 1। जो यहाँ पे हमें जो इक्वेशन मिली थी वो किसके लिए थी, इक्वेशन नंबर सेकंड ग्रेटर देन k के लिए। तो इन दोनों को कंबाइन करते हुए हम लैम्बडा चूज करेंगे बिटवीन k एंड k प्लस 1। So from second, third and fourth, we conclude that for lambda greater than k and less than k plus 1, there exists a constant c। मीन्स यहाँ भी एक constant c एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ भी सेम इक्वेशन है। मीन्स जैसे ही आपका लैम्बडा k और k प्लस 1 के बीच में लाई करेगा तो इस तरह से आपके पास रिलेशन आएगी, मॉडुलस ऑफ w k इज लेस देन इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ c इंटू मोड w की पावर लैम्बडा, एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 5। ये सारे जो हमने प्राइमरी फैक्टर किए थे ना उसके केस हैं ये, तो वो केस आपको एक बार कर लेने हैं, उन्हीं से आ जाएगी इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ। एंड ये आपकी लैम्बडा लेस देन इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, ये लैम्बडा ग्रेटर देन इक्वल टू k के लिए। तो दोनों को कंबाइन करते हुए हम बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन स्टिल आपकी, जैसे ही लैम्बडा इन दोनों के बीच में लाई करेगा दैट दिस इक्वेशन स्टिल होल्ड। दैट्स वाई वी आर टेकिंग दिस इक्वेशन 5 होल्ड व्हेन लैम्बडा इज लाइज बिटवीन k एंड k प्लस 1। Next we have the canonical product Pz can be written as summation n is equal to 1 to infinity e z raised to power zn comma p is the canonical product with zeros at zn n is equal to 1 to 3. Then by definition p is the genus of the canonical product and we know that this p is satisfy this condition. So if this sigma equals to p plus 1 then lambda is equal to p plus 1, and if this sigma is less than p plus 1 then lambda satisfy, we are taking lambda which is lies between sigma and p plus 1. Since we conclude that summation I is equal to 1 to infinity modulus of zi raised to power minus lambda is less than infinity, because for the genus of the canonical product this series is convergent and means it has an finite sum, so we are taking a, means the sum of the series is a because it is convergent. Then we have mode of pz. Mode of pz can be written as product n is equal to 1 to infinity exponential of at the exponential of e raised to power z by zn p की जगह हम क्या लिख देंगे, एक्सपोनेंशियल ऑफ c मोड w की पावर लैम्बडा। तो ये हो जाएगा मोड w की जगह यहाँ पे क्या है, मोड ऑफ z बाय zn की पावर लैम्बडा। सो दिस इज द एक्सपोनेंशियल। देखो यहाँ पे क्या होगा ना, प्रोडक्ट n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल किसका है हमारा c इंटू मोड ऑफ z बाई zn की पावर लैम्बडा, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e की पावर c मोड ऑफ z की पावर लैम्बडा z1 की पावर लैम्बडा एंड इनटू में e की पावर c मोड ऑफ z की पावर लैम्बडा z2 की पावर लैम्बडा, इस तरह से e की पावर c मोड z की पावर लैम्बडा zn की पावर लैम्बडा। तो अब ये बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड c ऑफ मोड z आपका लैम्बडा की पावर कॉमन आ जाएगी एंड ये हो जाएगी आपकी सीरीज n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी वर्ड बाय zn की पावर लैम्बडा। ठीक है, तो इसी को zn के 1 बाय zn की पावर को लैम्बडा को हमने क्या लिख दिया, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी मोड zn की पावर माइनस लैम्बडा एंड इसको हमने क्या लिया है a एंड दिस इज द a। तो जैसे ये प्रोडक्ट एक्सपोनेंशियल पे ओपन होगा तो बेस सेम हो जाएगा एंड पावर आपकी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। इस तरह से हमें पावर ऐड होने के बाद इस तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा जैसे अभी किया हमने। एंड हमने सपोज किया था कि ये सीरीज़ आपकी कन्वर्जेंट है, तो कन्वर्जेंट है तो इट हैज़ एन फाइनाइट सम एंड वो हमने सपोज किया था कि ए है, तो इसकी जगह हम रिप्लेस कर देंगे इस सीरीज़ की जगह ए इंटू सी मोड जेड की पावर लैम्बडा। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 6 एंड विच इज़ होल्ड फॉर एवरी लैम्बडा, बिकॉज हमने यहाँ पे लैम्बडा क्या लिया था, फॉर एवरी लैम्बडा विच इज़ ग्रेटर देन सिग्मा, मीन्स दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर मोड लैम्बडा is greater than sigma and for all z. Since this 6 is of the form, this is the modulus value mr exponential of r raised to power lambda plus epsilon, and by definition the rho means the order of the canonical product or entire function is infimum। infimum होता है इन सभी का, जिसके लिए रिलेशन होल्ड के लिए उन सब का infimum हमारे पास क्या होता है, रो। तो ये हमारा किसके लिए होल्ड कर रहा है, लैम्बडा ग्रेटर देन सिग्मा के लिए, एंड जो रो है वो इन सब से इन्फीमम है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, रो लेस देन इक्वल टू सिग्मा एंड सिग्मा लेस देन इक्वल टू रो हमारे पास पहले से था, तो बाय फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या बोल सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू रो।
तो ये थी हमारे बोल्स थ्योरम कि जो ऑर्डर एंड एक्सपोनेंट कन्वर्जेंस है कैनोनिकल प्रोडक्ट के वो क्या होते हैं, इक्वल। नेक्स्ट है हमारे पास हेडमार्ड फैक्टराइजेशन थ्योरम। तो दिस स्टेटमेंट क्या है, इफ एफ जेड इज एन एंटायर फंक्शन ऑफ ए फाइनाइट ऑर्डर रो देन एफ जेड कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म जेड रेज टू पावर एम ई रेज टू पावर जी जेड इंटू पी जेड, where m is the order of the zeros of f z at z is equal to 0 and gz is a polynomial is the canonical polynomial of the canonical product with the sequence of non-zero zeros of fz, as we already shown in the Weierstrass factorization theorem। Weierstrass factorization थ्योरम हम कर चुके हैं। उसमें क्या था कि फॉर एन एंटायर फंक्शन एफ जेड, कोई भी एंटायर फंक्शन होगा उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड वे उस वहाँ पे क्या होता था, जी जेड क्या होता था आपका, इट्स सेल्फ एन एंटायर फंक्शन। ऑल्सो वी अज्यूम दैट दिस एफ जेड इज ऑफ ए फाइनाइट ऑर्डर रो, देन वी हैव टू शो दैट जी जेड इज ए पोलिनोमियल। तो हमें जी जेड को क्या दिखाना है कि ये जी जेड जो होगा वो क्या है, पोलिनोमियल हमें शो करना है। क्योंकि यहाँ पे यही बोल रखा ना कि जी एफ जेड की जीरो होगी एंड जी जेड इज पोलिनोमियल होगा, पोलिनोमियल ऑफ द कैनोनिकल प्रोडक्ट एसोसिएटेड विद नॉन जीरो जीरोज ऑफ एफ जेड। तो जी जेड को हमें क्या शो करना है, अकॉर्डिंग टू विस्टास फैक्टराइजेशन थ्योरम जी जेड एक एंटायर फंक्शन होता है, बट हमें उस एंटायर में से भी एक स्पेसिफिक केस लेना है कि यहाँ पे अगर इस हम हेडमार्ड फैक्टराइजेशन थ्योरम की बात करें तो वहाँ पे जी जेड एंटायर तो है बट एक फिक्स एंटायर फंक्शन है, क्या है, पोलिनोमियल। सो इट इज़ क्लियर दैट इफ वी डिवाइड दिस एफ जेड बाय जेड रेज टू पावर एम देन स्टिल द हाइपोथेसिस ऑफ दिस इक्वेशन होल्ड, बिकॉज इन दैट केस वी टेक fz has no zero at z is equal to 0, then all the hypotheses of this equation still hold. So we are taking fz after by dividing z by z raised to power m, क्योंकि अगर हम इसको डिवाइड भी कर देते हैं z raised to power m से तो स्टिल जो आपके जो हाइपोथेसिस हैं स्टेटमेंट के वो आपके होल्ड करेंगे। तो उस केस में हम fz को क्या ले रहे हैं, e raised to power g z p z, मीन्स fz हम ऐसा फंक्शन ले रहे हैं जिसके पास कोई जीरो नहीं है एट z is equal to 0। सो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर जी जेड इज इक्वल टू एफ जेड अपॉन पी जेड एंड द मॉडुलस वैल्यू ऑफ ई रेज टू पावर जी जेड इज इक्वल टू मोड ऑफ पी जेड ऑफ जेड अपॉन पी जेड। एंड यहाँ से हम ई की पावर जेड का अगर हम मॉडुलस लें तो ये होता है हमारे पास ई की पावर एक्स प्लस आइटा वाई, दिस इज ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर आइटा वाई, दिस मॉडुलस कैन बी रिटर्न एज ई की पावर आइटा वाई एंड दिस इज इक्वल टू 1, बिकॉज ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस वाई प्लस आइटा साइन वाई एंड कोस प्लस आइटा वाई साइन वाई का जो मॉडुलस होता है वो क्या होता है 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास मोड ऑफ ई जेड इज इक्वल टू मोड ऑफ ई की पावर एक्स एंड एक्स क्या है आपका, एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड। तो इसी तरह से यहाँ पे लिखा गया कि दिस इज द रियल पार्ट ऑफ जी जेड इज इक्वल टू मोड ऑफ एफ जेड अपॉन पी जेड। नाउ टेकिंग लॉग बोथ साइड, अब देखो हमारे पास क्या आ गया था, लास्ट इक्वेशन थी हमारे पास e raised to power real part of gz is equal to mod of fz upon pz, fz upon pz, ये हमारे पास थी लास्ट इक्वेशन। हमने क्या कर लिया, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो जैसे हम लोग बोथ साइड लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ जी जेड, ये हो जाएगा मोड ऑफ एफ जेड डिवाइडेड बाई मोड ऑफ पी जेड, लोग अप्लाई करेंगे log ऑफ m बाई n, log ऑफ m माइनस log n हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा log ऑफ एफ जेड माइनस log ऑफ पी जेड। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर इट फॉलोज दैट द मॉडुलस वैल्यू ऑफ एफ जेड, बिकॉज मॉडुलस वैल्यू ऑफ एफ जेड को हम क्या बोलते थे, एम आर, ठीक है। दिस मॉडुलस वैल्यू ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ रो प्लस एप्सिलॉन फॉर द सफिशिएंटली लार्ज एंड आर एंड फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। सो दस log ऑफ एफ जेड, इस log को इस साइड ले आएंगे या हम कहीं की टेकिंग log बोथ साइड, तो यहाँ से हो जाएगा log ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू आर इज टू पावर रो प्लस एप्सिलॉन। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ इफ सिग्मा इज द कन्वर्जेंस ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ द नॉन जीरो जीरोज ऑफ जेड एंड देन वी हैव दिस थ्योरम, दिस सिग्मा इज लेस देन इक्वल टू रो। ऑल्सो बाय बोल्स थ्योरम इफ सिग्मा इज द ऑर्डर ऑफ द कैनोनिकल प्रोडक्ट पी जेड, अगर कैनोनिकल प्रोडक्ट पी जेड का अगर आपका के पास सिग्मा क्या है, एक्सपोनेंट ऑफ कन्वर्जेंस, तो एक ये इक्वेशन, ये रिजल्ट आपको एक याद रखना है। इफ पी जेड बी ए कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ ए फाइनाइट ऑर्डर रो
and q greater than 0 and epsilon greater than 0 for sufficiently large mod z is equal to r mod of z minus zi greater than zi minus q, then this equation hold. log of pz greater than equal to minus mod of z raised to power rho plus epsilon. ये रिजल्ट आपको मतलब याद रखना कि इस रिजल्ट का हम यूज़ करने वाले हैं, इसका प्रूफ नहीं करेंगे, सिर्फ स्टेटमेंट हमें देखनी है. तो बाय यूजिंग दिस अबो रिजल्ट वी कैन राइट log of pz is greater than equal to minus r raised to power, because mod z we are taking mod z is equal to r, so r raised to power rho plus epsilon for large mod z is equal to r. Now taking negative both sides, this is minus log pz less than r raised to power rho plus epsilon, and this is less than equal to r raised to power rho plus epsilon. This is our equation number 4, where this sigma is by this relation we can say where sigma is less than equal to rho and r is very large. From third, this is our equation number 3 and this is our equation number 4. तो थर्ड और फोर्थ से हम क्या कर रहे हैं, इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. log of एफ जेड माइनस log of पी जेड, एंड ये था आपका आर रेज टू पावर रो प्लस एप्सिलॉन, ये भी क्या है आपका आर रेज टू पावर रो प्लस एप्सिलॉन. तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 इंटू आर रो प्लस एप्सिलॉन, एंड log ऑफ एफ जेड माइनस log ऑफ पी जेड, ये आपका क्या है रियल पार्ट ऑफ जी जेड. तो रियल पार्ट ऑफ जी जेड यहाँ से क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू 2r इंटू रो प्लस एप्सिलॉन. अब हमने एक थ्योरम वो पढ़ी थी, अगर जी जेड आपका इंटायर फंक्शन है एंड रियल पार्ट अगर आपके फंक्शन का इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो जी जेड आपका और कुछ नहीं बल्कि एक पॉलिनोमियल होगा ऑफ डिग्री एट लीस्ट इक्वल टू द ऑर्डर. मीन्स इससे पॉलिनोमियल हुज डिग्री नॉट एक्सीडिंग द ऑर्डर यू कैन से. So by that theorem we can say since r is very large, so we can say this gz is a polynomial of degree not exceeding rho, and this rho is the order of the function, and that is we have to prove. हमें यही प्रूव करना था कि gz को हम क्या शो कर दें, पोलिनोमियल. तो यहाँ से आपका gz क्या आ जाएगा, पोलिनोमियल. तो ये थी आपकी हेडमार्ट फैक्टराइजेशन थ्योरम. इसी के साथ आपकी जो यूनिट 3 है वो कंप्लीट होती है. नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 4.